बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 8th के बच्चों को चैप्टर सरल समीकरण जिसे आइडेंटिटी कहते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे और ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में बताएंगे। ठीक है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के बताएंगे जो बीजीय गणित के सरल समीकरण हैं। तो सबसे पहले कुछ हमारे पास फार्मूले हैं। a प्लस बी होल क्यूब, क्या है? a प्लस बी होल क्यूब। ये फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये पहला फार्मूला हुआ। इसके बाद दूसरा a माइनस बी होल क्यूब। ये सारे फार्मूले आइडेंटिटी हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। एक और आइडेंटिटी है, वो है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगला आइडेंटिटी है a माइनस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और है आपकी आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी। तो बच्चों ये आपके पास आइडेंटिटी है। पहला है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। दूसरा है a माइनस बी का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और ये पहले पढ़ चुके हो इसलिए हमने इसको भी लिख दिया। a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b a माइनस b। ये आपकी आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी के बाद फिर हम चलते हैं, आपको आइडेंटिटी बता दिया। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। जो इसकी पहली एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज पर चर्चा करते हैं, जो एक्सरसाइज है 4a सरल संख्याओं आइडेंटिटी की जो पहली एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 4a है। तो हम पहले एक्सरसाइज 4a के क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नांकित में विस्तार कीजिए। निम्नांकित में विस्तार कीजिए मतलब विस्तार करना है। क्या करना है? विस्तार कीजिए। विस्तार कीजिए का मतलब जैसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका पहला पार्ट दिया हुआ है b प्लस 1 का होल क्यूब, b प्लस 1 का होल क्यूब। इसका विस्तार करना है। विस्तार का मतलब है कि फार्मूले पर वैल्यू रखना। आपको अभी मैंने बताया था b प्लस 1 का होल क्यूब है। अभी यहाँ पर हमने आपको बताया था a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b होल क्यूब बराबर क्या होता है? तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अगर इसी चीज को हम b प्लस 1 का होल क्यूब को विस्तार से लिखें तो b क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3b इंटू 1 ब्रैकेट में b प्लस 1। विस्तार में हम ये ब्रैकेट भी खोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा b क्यूब और 1 का क्यूब 1 होगा प्लस 3b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर और फिर इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b। ये हमारा इसका विस्तार हो गया। इसी प्रकार से हम दूसरा एक क्वेश्चन और लेकर के चलते हैं जो थोड़ा सा हट करके है, दूसरे तरीके से है। इसी का पार्ट ये आपने किया। अब हम करते हैं इसका गा पार्ट। गा पार्ट दिया है 2x प्लस 3 का होल क्यूब। बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से यही फार्मूला a प्लस बी होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी लगाना है। तो यहाँ पर भी हम जब करेंगे तो यहाँ पर दिखाएंगे a प्लस बी होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इसी फार्मूले का इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 3 होल क्यूब। तो यहाँ पर a की जगह पे क्या है? 2x क्यूब, b की जगह पे क्या है? 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू b की जगह पे 3 और ब्रैकेट में 2x प्लस 3।
अब बच्चों इसको पूरा खोल लेंगे, 2 दूना 4 दूनी 8, क्यूब का मतलब 8 एक्स क्यूब, और 3 का 3 बार गुणा करो, 3 3 जा 9, 3 जा 27 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 दूनी 6 त्रिक 18 एक्स हो गया, और ये 2x + 2 हो गया। अब हमें विस्तार कहा गया तो ब्रैकेट में नहीं छोड़ सकते हैं, उसको पूरा खोलेंगे तो ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 27 प्लस 18 दूना 36 x और x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 18 3 54 x, इसका भी विस्तार हो गया। इसी प्रकार से और भी हम क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। एक क्वेश्चन और इसका थोड़ा हट करके मिल गया हमें, इसका लास्ट पार्ट की बात करते हैं। लास्ट पार्ट है इसका चा पार्ट है, और इसमें दिया हुआ है xy प्लस 2a का होल। यहाँ पर भी विस्तार करना है, तो विस्तार करने में फार्मूला वही लगेगा। क्या फार्मूला लगेगा? a प्लस बी होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अब बच्चों इसे हमें क्या करना है? xy प्लस 2a का होल क्यूब, तो यहाँ पर xy का होल क्यूब प्लस 2a का होल क्यूब प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू xy और b की जगह पे इंटू 2a, तो ब्रैकेट में xy प्लस 2a हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो, x क्यूब y क्यूब प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 a क्यूब प्लस 3 2 जा 6 a xy हो गया। यहाँ ब्रैकेट में xy प्लस 2a हो गया। अब इसको क्योंकि विस्तार करना है तो हम ब्रैकेट खोलेंगे, तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 8a क्यूब, और ये हो जाएगा 6a x स्क्वायर y स्क्वायर, xy का x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 2 जा 12 a और a का a स्क्वायर हो जाएगा और xy हो जाएगा। ये आपके विस्तार के सवाल। तो बच्चों आज मैंने आपको विस्तार के सवाल बताए, और विस्तार के सवाल में फार्मूला जो यूज हुआ वो कौन सा यूज हुआ? a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ये 3 सवाल हमने बताए हैं, बाकी सवाल आपको लगाना है। अगर वो भी सवाल आपको नहीं आते हैं तो आपको कमेंट करके हमें पूछना है कि सर हमको ये भी सवाल बता दीजिए, तो हम आपको वो भी सवाल बता देंगे। ठीक है, अगले वीडियो में इसका अगला सवाल हम बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो आप लोग सही से देख नहीं पाते हो, तो यहीं पर हम इसको विराम देते हैं। और बच्चों इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।